ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपके बुक का, ये था कि आपको है ना इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है कि क्या होगा। एंड सबसे पहला क्वेश्चन वो है, यू एंड आई डिड नॉट एंड हेल्प का कोई फॉर्म आपको भरना है। फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म हो सकता है, सेकंड फॉर्म हो सकता है, थर्ड फॉर्म हो सकता है, फोर्थ फॉर्म हो सकता है, फिफ्थ फॉर्म हो सकता है। एंड यू हैव टू फिल हियर द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ हेल्प। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाला है, ये हालांकि टेंस से रिलेटेड है, ये है ना सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ओके, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, एट जब सर सिंपल आंसर पास्ट, इज हेल्प। आंसर इज हेल्प, HELPED। नहीं नहीं, ये ऑप्शन बोलना मेरे को, ABCD ऐसे बोलना, ऐसे क्लियर हो सर जाएगा। बी, बी, ओके बी। ओके ओके, जैसे आई हेल्प्ड देम। ओके, तो आई हेल्प देम होगा। ओके, लेकिन जब अपन इसका नॉर्मली होगा कि मैंने उसकी मदद किया, लेकिन जब अपन इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई, मैंने उसकी मदद नहीं की, डिड नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, ये हेल्प हो जाएगा। ओके, जब हम लोग नेगेटिव यूज करेंगे या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन लाइक कि वेयर व्हाट, इस तरह का होगा, या फिर कुछ नेगेटिव होगा मतलब नहीं, नेगेटिव मतलब नहीं, तो ये हमारा है ना, ये फॉर्म खत्म हो जाता है, हमारा फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हेल्प है, तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर सोहम? सोहम तुमने ही बोला था आई थिंक बी ना? मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी, फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम लोगों को समझ आया या नहीं। सर सर ये वाला मतलब ये क्या है, इससे मॉडल से सर अलग है, तो सर अलग समझ में आ रहा है सर, समझ में नहीं आया सर ये। हाँ, ये है ना टेंस का है, तो तुम्हें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। हालांकि ये मेन वर्ब भी है, तो मेन वर्ब तुम्हें आना चाहिए। हालांकि मैं टेंस में कवर कर दूंगा, लेकिन तुम समझ लो, मैं बता रहा हूँ वो समझ लो। सिंपल पास्ट टेंस में क्या करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नॉर्मल सेंटेंस हो तो। ओके, लेकिन जैसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन वाला को हो गया कि तुम कहाँ जा रहे, कहाँ गए थे, क्या किए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो गया, वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। ओके, ओके सर। तो यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। ओके, यहाँ तक डाउट है किसी को? मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई थिंक टेंस हमारा कोई इससे पहले टेंस आया है या नहीं? सर टेंस, इससे पहले नहीं आया, मतलब अब आएगा सर, ये चैप्टर नंबर 4 टेंस फॉर्म्स। ओके, तो पहले यही चैप्टर आ गया, तो ये कवर करना पड़ा मेरे को। ओके ठीक है, तो तो समझ सर गया। आप ऐसा करो ना सर, ये मतलब ये शुरू के ये 6 नहीं, ये 5 है ना सर, इनको सर छोड़ दो, इनको सर बाद में करा देना। नहीं, मैं सारा कवर कर दे रहा, ताकि मैं वीडियो जो है यूट्यूब पे डाल दूंगा, तुम ये कर लेना। जब टेंस पढ़ाऊंगा तो इसे एक बार आके फिर देख ओके सर, लेना। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। ओके, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर, क्लियर। ओके, तो मैं आगे बढ़ रहा। एंड सेकेंड क्वेश्चन है फिर, सी हैज, यहाँ पे एक खाली जगह है, एंड आपको इंसल्ट का कोई फॉर्म भरना है, इंसल्ट द बॉय। तो उसने उसका अपमान किया है, एक लड़की है, सी हैज, एक लड़की ने एक लड़के का अपमान किया है, तो ये हो गया ना आपका, ये आपका प्रेजेंट ये हो जाता है। एक मिनट, यहाँ पे आपका है ना, जहाँ पे भी हैज हैव रहे ना, हैज या हैव यूज हो। ओके, और उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म यूज करना है। ओके, मैं नाम भूल रहा सर है कौन सा। एग्जाम में सिलेक्शन होगा क्या? फिर से? सर एग्जाम में सिलेक्शन होगा क्या? वो मैं नहीं बता सकता, ऐसे मैं बता दूं तो फिर सारे बच्चे पास हो जाएंगे। ओके, नो सर, सिलेक्शन होगा क्या हमारा? वही मैं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं तय कर सकता, ये तुम तय करोगे कि तुम पास हो गए या नहीं। एंड आई थिंक जब क्लास मैं स्टार्ट करूँ तो बस क्लास से रिलेटेड चीजें पूछो, वो सब तुम मुझे पर्सनली कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके,
तो ये है ना आपका हो गया कि उसने लड़के का अपमान किया है, किया या किया है, यहाँ पे किया है। ओके, तो उसने लड़के का अपमान किया है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, हैज हैव होता है हमारा, और उसके साथ हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इंसल्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो गया इंसल्ट, फर्स्ट फॉर्म हो गया इंसल्टेड, सेकेंड फॉर्म हो गया इंसल्टेड, फिर आपका थर्ड फॉर्म हो सर गया। आप ग्रुप पे सर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सर, जैसे कि मेन वर्ब है ना सर, उनकी सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेंड कर देना। अरे वो तुम्हें कुछ नहीं करना, वो तुम्हें ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, मैं बता दे रहा, अभी ओके बता दे सर। रहा तुमको। ये फिफ्थ फॉर्म हो गया, ठीक। देखो, जैसे इंसल्ट हो गया ना, तो कोई भी तुमको किताब दिया हो, जैसे रीड दिया है, ओके, कोई भी नॉर्मल रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है तुमको। सेकंड फॉर्म में ये रीड का रीड ही रह जाता है, कुछ का सेम रह जाता है, बाकी का चेंज हो जाता है। और ये फोर्थ फॉर्म में क्या है ना, आईएनजी तुमको लगाना है, ओके, ये रीडिंग हो जाएगा। एंड फिफ्थ फॉर्म में तुमको क्या करना है, एस लगाना है बस, ये रीड्स हो गया, ओके। तुम वॉक ले लो, वॉक में क्या करना है, इसमें जनरली ईडी लगता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, वो किसी किसी में होता है। फोर्थ फॉर्म में क्या बोला था मैंने, आईएनजी लगता है। एंड फिफ्थ फॉर्म में एस लगता है, ओके। तो ये देख लो, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी है, यहाँ भी आईएनजी है, यहाँ भी आईएनजी है, फिफ्थ फॉर्म में लास्ट में एस लगता है, एस लगा दिया मैंने, यहाँ भी एस लगा दिया। तो बहुत नॉर्मल, तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, वो तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, ओके। तो यहाँ पे है ना, ये ओके सर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव होता है, जो होता है सहायक वर्ब होता है, जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और जो मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो इंसल्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंसल्टेड, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ू मैं, Yes, sir. यस सर। ओके। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बिफोर सम डेज माय फादर, कुछ दिन पहले मेरे पिता ने गाड़ी खरीदी या कार खरीदी। तो ये हो गया ना सिंपल पास्ट टेंस का हो गया, ओके। एंड सिंपल पास्ट टेंस में क्या करते हैं ना अपन, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब कोई में उसमें नेगेटिव बात नहीं है कि मेरे पापा ने गाड़ी नहीं खरीदी, इस तरह का क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट है कि खरीदी, या फिर इस तरह की नहीं कि मेरे पापा ने गाड़ी क्यों नहीं खरीदी, इस तरह का सेंटेंस ना हो, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वो गया, वो खाया, ये अफर्मेटिव हो गया। उसने नहीं खाया, वह नहीं गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हाँ उसने, सर, मतलब सर ऐसा ही है ना कि सेंटेंस सर दो, मतलब दो पार्ट में होते हैं, एक सर अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव भी होता है और भी होता है, वो आगे मैं बता दूंगा, ओके। ओके सर, ओके। तो अफर्मेटिव में कोई भी क्यों वगैरह नहीं लगा होगा, नहीं नहीं लगा होगा। जैसे वह क्यों गया, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंट्रोगेट कर रहे हैं अपन, इंट्रोगेशन कर रहे हैं। वह नहीं गया, यह नेगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह का नहीं है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सा टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। एंड सिंपल पास्ट टेंस में अपन कौन सा ये यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं अपन, ओके। तो सेकेंड फॉर्म बाई का हो जाता है, बाउट हो जाता है, ओके। ये सेकेंड फॉर्म हो गया, ओके। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ू मैं, Yes, sir. नेक्स्ट है, द ओल्ड लेडी इज, एक महिला रोड क्रॉस कर रही है, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो गया, ओके। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का मतलब है कि कुछ चीजें है ना अभी चल रही है साथ में। जैसे वह खाना खा रहा है, वह जा रहा है, मतलब ही इज ईटिंग राइट नाउ, वो अभी खाना खा ही रहा है, या फिर अभी जा ही सर रहा है। यूट्यूब पे क्लास डाल दीजिएगा। हाँ मैं ये हाँ डाल सर, दूंगा, इंग्लिश से इम्पोर्टेंट है सर। हाँ ये मैं डाल दूंगा। इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, सॉरी मैं टर्म में कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब अभी कंटिन्यू है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने का काम अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रही हो, करेंटली पढ़ रही हो,
देयर इज समवन हु इज ईटिंग राइट नाउ, मतलब वो अभी खाना खा रहा होगा, तो उसके साथ अपन है ना ये बोल रहे हैं कि द लेडी ओल्ड लेडी इज क्रॉसिंग द रोड, मतलब महिला जा रही है। तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना उसके लिए हम क्या करते हैं, ing। वर्ब का हाँ जो मेन वर्ब है उसका फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। तो क्रॉस का फोर्थ फॉर्म क्या होगा, मैंने बोला था कि आईएनजी इसमें यूज करना है फोर्थ फॉर्म में। ओके, फोर्थ फॉर्म रहेगा तो आईएनजी यूज करना सर है। हर तो फोर्थ ये हो फॉर्म गया। में सर मतलब ing का उपयोग करते हैं। हाँ, जितना भी है, जितना भी मेन वर्ब है उसका फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा दो, हो गया। ओके ओके, सर। कुछ भी है, रन है तो रनिंग कर दो। ओके, देखो आईएनजी लग गया है। एक एक्स्ट्रा एन लगता है किसी किसी में, थोड़ा सा ये होता है एक्सेप्शन वगैरह, लेकिन आईएनजी सब में लगेगा। स्टील हो गया, स्टील मतलब चुराना होता है, तुम स्टीलिंग डाल दो। देखो आईएनजी लगा दिए, फोर्थ फॉर्म हो गया। ओके, तो ये है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है कि द ओल्ड लेडी इज, एंड यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ तो वो क्रॉसिंग हो जाएगा, क्योंकि वो महिला अभी भी रोड क्रॉस कर रही है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज आर एम का यूज होता है। तो ये मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, फिलहाल अभी समझ लो, एंड फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक बार आके वो देख लेना इसे। ओके Yes, sir. ओके, आगे बढ़ूं मैं। Yes. ओके, एंड यहाँ पे है माय सिस्टर, एंड यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, एंड आपको मेन वर्ब जो दिया गया है वाज दिया गया है, एंड आपको ये फिलअप करना है। एंड ये है सेंटेंस है माय सर सिस्टर फोर्थ का बॉट। आंसर क्या है? फोर्थ का आंसर क्रॉसिंग हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, एंड नेक्स्ट है माय सिस्टर, एंड यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, मेन वर्ब वाज दिया है हर फेस आफ्टर एवरी 2 आवर्स। तो जब भी हम किसी व्यक्ति का है ना हैबिट्स बताते हैं जो कि हमेशा चलता रहता है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं 5 बजे जगता हूँ, तो मैं बोलूंगा आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। तो जब भी हम किसी आदमी का हैबिट्स बताते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। ओके, हेलो, Yes, sir. जैसे मैं 5 बजे क्लास लेता हूँ तुम लोग को, तो मैं बोलूंगा आई टीच यू ऑल एट 5, आई थिंक 5 PM पढ़ाता हूँ, हाँ नहीं 6 PM पढ़ाता हूँ, तो 6 PM बोल दूंगा। तो जो भी मेरी हैबिट्स होगी, जो मेरे रेगुलर वर्क्स होंगे, उनके लिए मैं क्या करता हूँ ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करता हूँ। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, नहीं ये फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। ओके, फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं, किसके साथ करते हैं, ही सी इट या कोई नाम है उसके साथ फिफ्थ फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे कहाँ, आई यू वी दे। ओके, तो जहां भी ही सी इट या फिर कोई नेम हो या फिर कोई एक इंसान को हम डिनोट कर रहे हो ना, तो हम वहां पे फर्स्ट ये फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। एंड अगर नंबर ऑफ ये ज्यादा हो, या फिर आई हो, यू हो या वी हो, तो या दे हो, तो हम वहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे माई सिस्टर है, मेरी एक बहन है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर अगर मेरे माई सिस्टर है, तो यहाँ पर कितनी बहन है, एक है। तो एक है तो हम क्या करेंगे, ही सी इट या फिर कोई एक हो, वन रख लो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। तो फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाता है आपको, वासेज हो जाएगा। ओके, लेकिन मान लो कि मेरी बहुत सारी बहनें हैं, माई सिस्टर्स। ओके, यहाँ पे मैनी लिख दो। तो बहुत ज्यादा है ना, तो बहुत ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म इसका क्या रहेगा, जो दिया है आपका वही हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं बताने को दोबारा तैयार हूँ, 3 बार बता दूंगा, 4 बार बता दूंगा। No, sir, clear. तुम्हें क्लियर है सोहम? Sir, he is not there. सोहम नहीं है क्या? आई थिंक होगा वो, एक मिनट। हाँ उसने नहीं है वो। अच्छा, किसी को डाउट नहीं, विष्णु तुम्हें डाउट नहीं है ना? नो सर। रश्मिका कोई डाउट है तुम्हें? सर फिर से बताए।
ओके ओके, देखो देखो जब भी आपको ये दिया हो, ही सी इट दिया हो या किसी का नाम दिया हो, एक ही नाम होना चाहिए। एंड या फिर किसी एक बंदे को डिनोट कर रहे हैं हम, तो वहां पे हम उस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। फिफ्थ फॉर्म में क्या करते हैं अपन, एस लगा देते हैं, किसी किसी में ईएस लगता है। ओके, तो यहाँ पे दिया गया माई सिस्टर। माई सिस्टर कितनी सिस्टर है, एक सिस्टर है। और मैंने बोला है एक के साथ अपन को क्या यूज करना है, फिफ्थ फॉर्म यूज करना है। ओके, यहाँ पे एक है, ये एक है, तो माई सिस्टर एक ही सिस्टर है, तो हमें यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म यूज करना है। ओके, तो फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, वास का। फिफ्थ फॉर्म हो जाता है इसका वासज हो जाता है। ओके, यस सर। सर मैं सोहम सर हूँ। सभी वर्ब में सर मतलब फिफ्थ फॉर्म में सर ईएस लगता है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, किसी में ईएस लगता है, किसी में एस लगता है। जैसे रीड में रीड्स हो गया। एस लगेगा सर इसमें? हाँ, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सर ओके, मैं अच्छा सर, सोहम हूँ। मतलब फिफ्थ फॉर्म में सर एस और ईएस लगता है लास्ट में? हाँ हाँ, क्या बोले हो, भारत हो या सोहम? सर मैं सोहम हूँ। ओके, सोहम सोहम, तो ये क्लियर है, मैंने जो भी बताया तुम्हें। यस। ओके, मैं आगे बढ़ जाऊं? यस सर। ओके, एंड देखो ये है ना, सिक्स्थ है आपका, वाटर एंड डैश 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 वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। तो जो एक सत्य है ना, जैसे अर्थ इज राउंड अपन बोलते हैं ना, इसी तरह हो गया वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। ओके, सत्य कथन। हाँ, सत्य जो फैक्ट्स है, जैसे सूरज राइजेस इन द ईस्ट। ओके, तो सूरज राइजेस इन द ईस्ट, वहां पे तो एक मेन वर्ब है उगना। ओके, बट यहाँ पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज होगा इज। वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ। ओके, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज है उसमें आप यूज का इज का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, या फूड इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, तो वहां पे आपको इज का यूज करना है। क्लियर है ये? सर ऐसी मतलब ऐसे सेंटेंस में सर इज आता है? हाँ, इज आता है। या फिर मान लीजिए मैं बोल दूं कि क्लॉथ, कपड़ा, कपड़ा इज वेरी, क्लॉथ इज वेरी एसेंशियल फॉर अस। ओके, तो जो फैक्ट्स है ना उसके साथ हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। ओके, या फिर आप इसे कह सकते हैं ना कि वाटर है ना आपका, अभी मैंने नाउन नहीं पढ़ा है क्योंकि नाउन सिलेबस में है नहीं। ये वाटर हो गया आपका ना, ये हो गया मटेरियल नाउन हो गया, तो मटेरियल नाउन के साथ सर अपन, आप नाउन सर पढ़ा देना, क्योंकि सर इसमें भी नाउन आ रहा है सर। हाँ, तो मटेरियल नाउन हो गया ना, मटेरियल नाउन के साथ अपन इसका जो होता है इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा, ओके सर। ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फॉक्स वॉज हंग्री सो इट एंड डैश 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 वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर इन द फॉरेस्ट। एक लोमड़ी भूखा था और जंगल में इधर उधर घूम रहा था। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हम किसी पास्ट की बात कर रहे हैं। इज क्या होता है, वॉज। प्रेजेंट। हाँ, तो इज प्रेजेंट के लिए यूज होता है, आर भी प्रेजेंट के लिए यूज होता है, एंड हैड है ना, हैड वॉन्डरिंग के साथ नहीं यूज होता है। ओके, यहाँ पे वाज या फिर वेयर होता, लेकिन लोमड़ी एक है तो एक के लिए वाज का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत लोमड़ी होता तो हम अपन वहां पे वेयर यूज करते। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा, आंसर हो ओके जाएगा सर। वाज। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ओके, मुझे लगता है ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन अब मुझे बताना होगा तुम लोगों को, नहीं तो डाउट में रह जाओगे। किसी को डाउट है? हाँ, जनार्दन, कोई डाउट है तुम्हें? ओके, नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। ओके, एक बार इसे फिर से देखना, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सर ये बार बार नेक्स्ट है, हैंग कर रहा है सर इस। क्या मतलब? सर ये जनार्दन के नाम से है ना कोई, वो क्या अच्छा, मतलब बार बार कर रहा है सर अरे हैंड वो रेज। अच्छा, हैंडल्स मत करो अगर डाउट नहीं है तो। ओके, नेक्स्ट है, ऑल द गर्ल्स एंड डैश 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 सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो ये कौन सा फॉर्म है वर्ब का, ये है थर्ड फॉर्म है वर्ब का। ओके, ईडी लगा हो
तो वो थर्ड फॉर्म हो जाता है। आईएनजी लगा हो, ये सेकेंड फॉर्म भी वो हो सकता फोर्थ है, हो जाता है। ये फोर्थ फॉर्म हो जाता है। और जिसमें ईएस या एस लगा हो वो ये फिफ्थ फिफ्थ हो फॉर्म जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है। ओके, तो थर्ड फॉर्म सर से पहले आंसर ए। मैं समझ गया आंसर ए होगा। कैसे होगा ये बताओ? सी क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा? All the girls have submitted their project. नो मतलब मैं समझ गया कि आंसर ए होगा, बट क्यों होगा, कैसे होगा? हैज भी तो यूज कर सकते हैं अपन। Sir, can I say? हाँ ऑफ कोर्स। Sir, because has is used with singular forms. हाँ, तो ये अगर आंसर बोल रहे तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना होगा कि क्यों हो रहा है। यहाँ पे देखो लड़कियां क्या है ना कि ज्यादा है। ओके, एंड अगर लड़कियां ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, तो अपन हैव का यूज करते हैं। प्लूरल फॉर्म के साथ अपन हैव का यूज करते हैं, सिंगुलर फॉर्म के साथ हैज का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, एक से ज्यादा लड़कियां हैं, तो प्लूरल फॉर्म का यूज होगा, हैव का यूज होगा। ओके, क्लियर है यहाँ पे? Yes. यस तो सर। हाँ, तो अगर आप आंसर बोलते तो आपके पास है ना एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए, नहीं तो मैं तो समझ सकता हूँ कि आपके पास वो है आंसर, वो है बैक में दिया हुआ, आप वहां से देखकर बोल दोगे। ओके, तो आंसर हो जाएगा हैव। क्लियर है? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये नेक्स्ट है द ब्रेव सोल्जर डैश 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 टू डाई फॉर दिस कंट्री। तो यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं। सर बहुत सारे हैं। यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, एक ही सोल्जर है। हाँ सर एक ही है। ओके, अगर सोल्जर्स लिखा होता था वो मल्टीपल होता, और जब सिंगुलर ये नाउन हो तो सिंगुलर नाउन के साथ अपन क्या यूज करते हैं? सिंगुलर फॉर्म हो सर या आंसर ए वांट। आई थिंक कौन सर ये बार बार सर आंसर क्यों बता रहा है? कौन आंसर बता रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सर जनार्दन के नाम से बता रहा है कोई। जनार्दन, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? सर मैं आंसर बता रहा हूँ। नहीं, तो आंसर मुझे पता है, सबको पता है आंसर, सबके पास बुक्स है। और आंसर होगा, बताओ मेरे को। सर क्योंकि वहाँ पे एक ही सोल्जर है। तो एक सोल्जर के साथ एक, अगर एक सोल्जर है तो उसके साथ कौन सा फॉर्म यूज करते हैं अपन? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करते, फिफ्थ फॉर्म करते हैं। वांट्स होगा आंसर। अगर यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो अपन क्या करते हैं? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। ओके, वांट्स हो जाएगा आंसर। आंसर मत बोलो, आंसर आई थिंक बुक सभी के पास है, सभी के पास आंसर है। ठीक है, मैं आगे Sir? बढ़ रहा हूँ। हाँ हेलो। Sir, अगर I भी use होते, so we can use want over here. हाँ, मैंने बोला था आई थिंक पिछले यहाँ पे देखो, अगर ही सी इट वगैरह हो, ही सी इट कोई नाम हो, एक नाम हो, या फिर कोई एक आदमी के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो वहां पे फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या हम लोग ज्यादा आदमी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो श्योर तुम यूज कर सकती हो वहां पे फर्स्ट फॉर्म, अगर आई, वी, यू या दे कुछ होता तो। ओके, Okay, sir. बढ़ू मैं आगे? Yes, sir, please. ओके, the next one is his dog and dash 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 bark at the stranger. ओके, एंड यहाँ पे आपको ये क्लियर होना है कि क्या होगा आंसर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डॉग्स कितने हैं? नंबर ऑफ डॉग्स हो गया 1। One. तो जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू नॉट यूज करेंगे या फिर डज नॉट यूज करेंगे? यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होना है कि यहाँ पे है ना, हम कुत्ते के हैबिट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कुत्ता देखकर भौंकता है या नहीं भौंकता है। तो ये कुत्ते की हैबिट्स है, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं अपने हैबिट्स के बारे में बताऊं कि मैं सुबह में जगता हूं, तो वहाँ पे अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट इतना PM या इतना AM, जो मेरा टाइम हो। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ भी ये है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि कुत्ता स्ट्रेंजर को देखकर नहीं भौंकता है,
तो ये कुत्ते की आदत है। ओके, एंड आदत जब किसी की हो तो आदत के साथ अपन क्या यूज करते हैं, कौन सा वो सेंटेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ओके, एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं, आई डोंट गो, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या मैनी के साथ, या फिर वी के साथ डू नॉट का यूज करते हैं। एंड ही, सी, इट एक नाम हो उसके साथ हम क्या करते हैं, किसी को कोई डाउट है, डज नॉट का यूज करते हैं। ओके, कुत्ता यहाँ पे कितना है, एक है, तो कौन सा यूज होगा यहाँ पे, डज नॉट। डज नॉट, तो आंसर हो जाएगा डी। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे क्या, बाकी लोग भी कंफर्म करते जाओ, नहीं तो ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा समझ आया या नहीं। सर आ गया। ओके, यहाँ देखो, द मैन इज सीरियसली इंजर्ड सो एंड ही बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। एक इंसान को सीरियसली एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगा है, and उसे अस्पताल में भर्ती, क्या यहाँ पे क्या होगा, जरूर कराना चाहिए, या करा सकते हैं, या करा देंगे, या कुछ ऐसे ही विद पॉसिबिलिटी के साथ में। यहाँ पे कोई आदमी है अपनी बात को एम्फेसाइज कर रहा है कि उसे सीरियसली इंजरी है और उसे अस्पताल में जरूर भर्ती करवाना चाहिए। तो मैंने बोला था कि अगर अपनी बात को कहीं भी एम्फेसाइज करना है तो कौन सा मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं, सर मस्ट। हाँ, तो कैन का अगर यूज करोगे तो यहाँ पे होगा कि ही कैन बी एडमिटेड, उसे किया जा सकता है। यहाँ पे होगा कि उसे करवा सकते हैं, लिस्ट पॉसिबिलिटी हो गया, लिस्ट पॉसिबिलिटी विल, करवा देंगे, एंड यहाँ पे करवाया, जरूर करवाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे है ना आपको मस्ट का यूज करना है, क्योंकि आपको है ना अपनी बात को एम्फेसाइज करना है, द सिचुएशन इज क्रिटिकल एंड ही मस्ट बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। ओके, क्लियर है यहाँ पे। सर। हाँ हेलो, कोई डाउट है सोहम। नो सर। ओके, आगे बढ़ूं मैं, तो आंसर हो जाएगा डी। यस सर, कंटिन्यू। 12 रवीना हैज अ हेडेक सो सी, एंड यहाँ पे फिल करना है, सॉल्व दिस सम। रवीना के सर में दर्द है, सो वो प्रॉब्लम, उसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहिए, नहीं करेगी, नहीं कर सकी या नहीं कर सकती है। सर कैन नॉट। कैन नॉट क्यों होगा जिया, सर बिकॉज शी हैज अ हेडेक सो शी कैन नॉट डू दिस। लाइक शुड, हाँ, शुड तो हम यूज करेंगे कि वो नहीं कर, उसको नहीं करना चाहिए एडवाइस, एंड विल एडवाइस, नॉट फ्यूचर शो करता है, एंड कुड नॉट फॉर द पास्ट एबिलिटी, सो द हाँ वन रिमेन इज कैन नॉट। हाँ, ये है मतलब सही तरीका है। अगर तुम किसी चीज का आंसर बता रहे हो तो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से देना है कि कैन नॉट क्यों यूज होगा। शुड नॉट यूज होता है कहाँ, जब हम एडवाइस दे रहे हो। विल नॉट होगा फ्यूचर के लिए यूज होगा, एंड कुड नॉट पास्ट के लिए होता है, एंड कैन नॉट होता है प्रेजेंट के लिए होता है, एंड एबिलिटी को बताता है, बट उसके सर में दर्द है तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल नहीं है। ही इज नॉट, शी इज नॉट कैपेबल राइट नाउ टू सॉल्व दिस सम। ओके, तो यहाँ पे कैपेबिलिटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे कैन नॉट का यूज होगा। ओके, क्लियर है। यस सर। ओके, नेक्स्ट है, ही इज वीक इन स्टडीज बट इन एग्जाम ही, एंड यहाँ पे डैश है हेल्प यू, वो पढ़ने में कमजोर है लेकिन वो एग्जाम में तुम्हारी मदद क्या होगा, करेगा, या फिर कर सकता है, या करना चाहिए, या जरूर करना चाहिए। सर करना चाहिए। करना चाहिए। ओके, ओके, एंड बाकी किसी को कुछ लग रहा है या करना चाहिए तो क्यों करना सर चाहिए, मे, करना चाहिए किसने बोला है, एंड आई थिंक शुड जिसने बोला एक्सप्लेन कर दो कि क्यों करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। सर सो क्या, सर करना चाहिए इसलिए क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर है। नहीं,
जो पढ़ाई में कमजोर है वो तुम्हारी हेल्प कैसे करेगा? ही इज वीक इन स्टडीज बट ही, जो पढ़ाई में कमजोर है वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा? नो सर, नहीं करेंगे। तो नहीं करेगा ना, तो एडवाइस तुम उसको नहीं दे सकते ना। यस। श्योर भी नहीं हो सकते। विल श्योरिटी के लिए यूज होता है कि वो तुम्हारी मदद करेगा। वो खुद पढ़ने में कमजोर है, वो तुम्हारी कैसे मदद करेगा? ये मस्ट हो गया, जरूर करना चाहिए। जो पढ़ने में खुद कमजोर है वो, उसे तुम एडवाइस दे रहे हो, तुम्हें जरूर मदद करनी चाहिए। ये भी नहीं होगा। मे का यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे है कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है। हो सकता है वो पढ़ने में कमजोर है बट अगर उसे आता होगा तो कर सकता है। विल का मतलब हो गया कि वह करेगा ही। शुड का मतलब करना चाहिए। जिसे खुद नहीं आता वो Yes, कैसे sir. करेगा? मस्ट का मतलब हुआ कि जरूर करना चाहिए। तो माइक ऑफ कर लो प्लीज। मस्ट का होगा कि जरूर करना चाहिए। जो पढ़ने में खुद कमजोर है उसे तुम इम्फेसाइज करके कैसे फोर्स करते हो तो कि वो तुम्हारी मदद करेगा। तो आंसर होगा मे। अगर उसे आता होगा तो कर देगा। प्लीज जिनका माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर ले जब तक ना बोलना हो। डिस्टर्बेंस होती है काफी, नहीं तो मैं म्यूट कर दूंगा अपनी साइड से। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी। वह पढ़ने में कमजोर है लेकिन वो एग्जाम में मदद कर सकता है। करेगा या नहीं श्योर नहीं है क्योंकि वो पढ़ने में खुद कमजोर है। करना चाहिए, आप उसे ये नहीं कर सकते, एडवाइस नहीं दे सकते क्योंकि वो खुद पढ़ने में कमजोर है। मस्ट आप उसे जोर भी नहीं दे सकते, उसे करना ही चाहिए बिकॉज ही इज वीक इन स्टडीज। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। यहाँ पे नेक्स्ट है द वेदर वाज फाइन सो, एंड यहाँ पे फिलहाल आपको करना है वी गो आउट टू प्ले क्रिकेट। मौसम बढ़िया था इसलिए हम लोग क्रिकेट बाहर खेलने। क्या होगा अब यहाँ पे? शुड होगा, सर डी विल कोड। होगा। किसी और को कोई लग रहा है ऑप्शन? किसी और को कोई ऑप्शन लग रहा है तो सजेशन दे सकते हैं, अपना ओपिनियन डाल सकते हैं। लेकिन अगर आंसर आप बता रहे हैं तो आपको फिर एक्सप्लेनेशन देना होगा कि क्यों होना चाहिए। देखो, ट्राई करो, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को मार्क्स नहीं देने जा रहा या मार्क्स किसी से काटने शुड। नहीं जा रहा। शुड। अच्छा, सूट लग रहा है। सूट क्यों लग रहा है सोहम? सर बिकॉज द इट इज प्रेजेंट। नहीं नहीं, प्रेजेंट कैसे? मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। वाज लिखा है मैंने। मौसम सर बढ़िया मैं था। बताऊं सर, सर सुड। सर सर कुड मेरे को कुड। सुड लग रहा है सर, मैं सर बताऊं? मुझको भी कुड हाँ लग हाँ, रहा है। कुड बताओ कुड। बताओ। सर मेरे को सुड लग रहा है, मैं बताऊं क्यों आएगा हाँ, सर? बताओ बताओ। सर क्योंकि वो सर एडवाइस दे रहा है कि सर दी वेदर वाज फाइन सो वी शुड गो आउट टू प्ले क्रिकेट। नहीं नहीं, वेदर वाज फाइन मतलब मौसम बढ़िया था, है नहीं? अच्छा सर, था। हाँ था वो। देख रहे हो यहाँ पे वाज लगा है, तो ये सब चीजें तुम्हें ध्यान देनी यस है। सर। ओके, अब क्या लग रहा है? सर कुड लग रहा है। हाँ, तो एक कुड होगा। मौसम बढ़िया था इसलिए हम लोग खेलने जा गए थे या जा सकते थे। ओके, शुड का एडवाइस के लिए यूज होता है। एंड फ्यूचर फॉर्म में यू शुड रेस्पेक्ट, यू शुड गो। फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। विल भी अपन फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। कैन प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे वाज है, पास्ट टेंस के बारे में है, तो पास्ट के लिए अपन कुड का यूज करते हैं। ओके, क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ओके ठीक सर है। ये देवांश राणा के नाम से सर उसने प्रेजेंटिंग की है, तो सर आपकी प्रेजेंटिंग हट गई है। देवांश, तुम्हारा कुछ तुमने प्रेजेंट कर रखा है क्या? सर अब तो आ गई सर आपकी द्वारा से। ऐसे ही हरकतें मत किया करो, नहीं तो मैं कल से एंट्री नहीं दूंगा तुम्हें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, हाँ यहाँ पे है एवरीबडी एंड डैश 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 रेस्पेक्ट हिज टीचर। तो प्रत्येक को क्या करनी चाहिए? टीचर की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान सर करना कैन। चाहिए। शुड। आई थिंक तुम सोहम थोड़ा सोचा करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कैन का यूज होता है ये कैपेबिलिटी के लिए यूज होता है। यहाँ पे हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या फिर एक है ना मोरल रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग मोरालिटी की बात कर रहे हैं, नैतिकता की। ओके, कुड तो नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट को डिनोट करता है। करेगा, मैं श्योर हूँ या नहीं हूँ, वो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। ओके, शुड का यूज मैंने कहा बोला था, जहां भी रेस्पेक्ट वगैरह की बात हो, मोरल रेस्पेक्ट या सजेशन की बात हो, वहां पे तुम कोई शुड यूज करना है। शुड आएगा। या फिर आउट टू अगर होता तो आउट टू यूज करना है, बोला था।
तो यहाँ पे आउट टू नहीं है, तो तुम यहाँ पे क्या यूज करना है, शुड करना। ओके, सर यहाँ पर सर आउट टू और शुड होता तो सर आपने ये कहा था ना आउट टू करना है, दोनों हो हाँ, तो। अगर होगा तो आउट टू यूज करना, दोनों यू है तो आउट टू यूज करना है। अगर परमिशन तुम ले रहे हो, किसी से मांग रहे हो और कैन और मे है, तो वहाँ पे तुम्हें मे का यूज करना है। एंड अगर रेस्पेक्ट की बात आती है और शुड और आउट टू दोनों है, तो तुम्हें आउट टू का यूज करना है। ओके सर हाँ हेलो। सर अगर कैन और मे में फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स हो तो हम कैन यूज कर सकते हैं ना? हाँ, वर्ड वाली तुम यूज कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, वोकल के लिए तुम यूज कर सकती हो। नो सर, इन द एग्जाम। किसके लिए है फिर से? सर अगर हमारे कोई रिलेटिव या फ्रेंड्स फैमिली के साथ अगर इन उनके कॉन्टेक्स्ट में हो क्वेश्चन तो। नहीं तो मेन चीज तुम अगर परमिशन ले रही हो, क्योंकि दोनों का है ना, दोनों एक ही जगह पे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि परमिशन लेने में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। लाइक मे आई टेक योर सीट, मे आई टेक योर पेन, या कैन आई टेक योर पेन। तो यहाँ पे परमिशन लेने में ही दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। एंड whenever you have to choose one between can and may, whenever the situation is taking the permission, you will have to use may, as may is more polite than can. Okay, ओके सर। okay, तो यहाँ पे should हो जाएगा। Okay, एंड सर आई हैव अ डाउट। हाँ क्लियर कर लो। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकमेंडेशन, एडवाइस एंड सजेशन? ओके, रिकमेंडेशन हो गया ना, सिफारिश तो हो गया, ये फॉर्मल चीजें हो गई। जैसे तुम प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाओगे तो रिकमेंडेशन वगैरह होता है। ओके, एंड सजेशन हो गया ना, तुम कह सकते हो कि जो तुम्हें बाहर से लोग देते हैं। एडवाइस हो गया तुम्हें फैमिली मेंबर्स या क्लोज मेंबर्स देते हैं काफी। ओके, ओके सर, थैंक यू। वैसे ये सब साइनोनिम्स हो गए, तुम कह सकती हो, लेकिन सजेशंस और एडवाइस हो गए ना, साइनोनिम्स हो गए। एंड रिकमेंडेशन एक हो गया जो अलग हो गया, वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में यूज होता है, सिफारिश लेकर जाते हो तुम। जैसे तुम मान लो कि किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो और तुम्हें वहाँ पे है ना कोई जान पहचान का है, और वो सिफारिश करता है कि तुम्हारा एडमिशन थोड़े कम पैसे में हो जाए, तो वहाँ पर रिकमेंडेशन हो, तुम्हें किसी और आदमी ने रिकमेंड किया कि वहाँ जाओ, मैं पैसे कम करवा दूंगा, तो ये एक रिकमेंडेशन हो गया। ओके, ओके सर। एंड सजेशन एडवाइस हो गया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, ये सब सजेशन हो गया। ओके क्लियर? सर। ओके, यस। देखो यहाँ पे डैश है, आई सिट ऑन योर सीट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना कि हम बैठने के सर लिए, मुझे पता है सर, इसका सिंपल है सर बहुत। बोलो क्या होगा? सर में होगा सर। मे क्यों होगा, कैन क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि सर अपन क्या है सर, किसी से सर परमिशन मांग रहे हैं। हाँ तो जैसे कि सर मे आई कम इन क्लास, तो सर उसमें सर मे आता है सर परमिशन पर। हाँ, बट मैं कैन आई सिट ऑन योर, मैं कैन आई कम इन क्लास भी बोल सकते हैं, तुम नहीं बोलते अलग चीज है। परमिशन में हाँ तो सर मैंने वही बोला था कि मैं सर। भी यूज कर सकता सर हूँ कैन परमिशन में लेने सर में। परमिशन, सर परमिशन के लिए सर कैन कहाँ लगा सकते हैं सर? मैं लगा दूंगा, देखो, कैन आई टेक योर पेन, और ये कोई गलत नहीं बोलेगा। हाँ सर गलत तो नहीं है सर ये। हाँ, तो मैं परमिशन तो ले रहा हूँ, मैंने कैन का यूज किया है। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया कि जब भी परमिशन लेंगे, तो परमिशन लेते टाइम है ना, तुम्हें अगर दो चीजें दी हो, कैन और मे, एंड कैन, तो सर हाँ, मे आएगा। तो तुम्हें क्या करना है ना, मे का यूज करना है, क्योंकि मे है ना ज्यादा पोलाइट होता है। ओके, मे आई टेक योर ओके पेन, सर। तो यहाँ पे है ना ज्यादा पोलाइटनेस हम दिखाते हैं किसी से परमिशन लेते टाइम। ओके, तो मोर पोलाइटनेस की वजह से तुम्हें मे का यूज करना है परमिशन लेते टाइम। ओके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। हाँ, ही हैज ए लॉट ऑफ मनी, सो ही सर्टेनली बाय दिस कार। बताना है तुम्हें, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए वो कार जरूर क्या। माइट। किसी और को कुछ लग रहा है? सर आई थिंक विल शुड बी द आंसर। व्हाई विल शुड बी देयर? Sir, because he has not bought right now, like in the future he is gonna buy. Okay, one possibility can be, then we can use one thing that can be here noted, that he has the capacity to buy the things. Okay,
यहाँ पे पैसे बहुत है तो उसके पास कार खरीदने की कैपेसिटी को भी तो डिनोट कर रहा है। तो कैन भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, कुड नहीं हो सकता, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि कुड पास्ट को डिनोट करता है, पास्ट में यूज होता है। आंसर तो ये तीनों हो सकते हैं। ओके, अब इसमें से कौन होगा? देखो मैं एक चीज और बता रहा, जो मैंने पीडीएफ भेजा है उसे किस किस ने खोल कर देखा है? मैंने पीडीएफ भेजा है, वहाँ पे मॉडल्स का वीडियो में है, वहाँ पे किस किस ने देखा है? नहीं देखे हो तो एक बार डाउनलोड करके उसे देख लेना, वो है ना ज़्यादा तुम्हारे लिए, है ना ज़्यादा तुम्हारे हेल्प करेगा पीडीएफ। मैंने बहुत मेहनत से उसे बनाया हुआ है, देखना जरूर। जहाँ पे तुम्हें किसी चीज़ की सर्टेनिटी वगैरह दिख रही हो ना, सर्टेनली दिख रही हो ना, तो वहाँ पे हम लोग विल या सेल का यूज करते हैं। ओके, डेट्स में मैंने बोला था कि वो पीडीएफ देखना हो तुम। ओके, सर सिर्फ सर्टेनली के साथ? सर्टेनली मतलब सर्टेनिटी, कोई चीजें फिक्स है ना, कि जैसे आई विल गो टू पटना टुडे, तो मैं यहाँ पे है ना कि मैं पक्का जाऊंगा, कहने का मतलब है इसका कि तो यहाँ पे सर्टेनली इसमें यूज कर दिया कि वो जरूर खरीदेगा, ये निश्चित है। तो जहाँ पे सर्टेनिटी हो ना, पॉसिबिलिटीज आपकी 100% हो, वहां पे हम लोग विल या सेल का यूज करते हैं। ओके, ओके सर। डेट्स वाई मैंने बोला था कि वो एक बार पीडीएफ देखना, वहां पे मैंने पढ़ाया था, उसमें बहुत कम पढ़ाया था क्योंकि किताब में जो बुक्स है अरिहंत की, वहाँ पे लिमिटेड चीजें दी हुई है। ओके, एंड वो जब मैंने वीडियो बनाया, देवांश कोई डाउट है तुम्हें? नेटवर्क सर बहुत खराब है यहाँ पर सर, यूट्यूब पे डाल दीजिए। हम मैं डाल दूंगा, ओके डाल दूंगा। ओके, ये सर तो इस जो मॉडल बॉक्स में जो मैंने कल परसों पढ़ाया था, उसमें मैंने बहुत कम पढ़ाया था क्योंकि बुक्स में उतनी चीजें थी नहीं। तो लेकिन जो इससे पहले मैंने वीडियो डाल रखा मॉडल्स का, वो उससे मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ, तो वो वीडियो एक बार जरूर रेफर करना। ओके, आगे बढ़ूं मैं। माइट, आपको याद हो तो मैंने माइट का यूज कहाँ पे आपको बोला था? वीक पॉसिबिलिटी के लिए बोला था ना, तो वीक पॉसिबिलिटी के लिए बोला था, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि ये वीक पॉसिबिलिटी के साथ होता है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितना है? 100% है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, सर्टेनली बाय अ कार। ओके, तो अपन इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना, और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना, बहुत मेहनत से बनाया गया वो पीडीएफ है, मैंने खुद बनाया हुआ है। एंड ये सब मैंने 1 घंटे पहले, तुम्हारे क्लास से पहले मैंने 1 घंटे से टाइप किया है, तो ध्यान दो इन सब चीजों पे। सर आप रीशेयर कर देंगे प्लीज? मैं फिर से कर दूंगा। ओके, ओके सर। कोई ज्वाइन करना चाह रहा है क्या? ओके, नहीं है। नेक्स्ट है यू डैश डैश कीप योर शूज आउट ऑफ द टेम्पल, यहाँ पे क्या होगा? शुड, व्हाई शुड? बिकॉज इट शोज एन एडवाइस और एन मोरल ऑब्लिगेशन। हाँ ये सही है। किसी को डाउट है यहाँ पे? सो हम कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, विष्णु कोई डाउट हो पूछ लिया करो। एंड कौन कौन है? रश्मिका, को तुम्हें कोई डाउट है? नो सर। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करना, नहीं तो वीडियो ऐसे मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, वहां से भी देख लेना, लेकिन यहाँ पे इंटरेक्टिव रहो, कोई डाउट हो क्लियरली पूछ लो। ओके, मैं बता दूंगा। यहाँ पे है ना शुड का यूज होगा, यू शुड कीप योर शूज आउट ऑफ द टेम्पल, तुम्हें अपने जूते मंदिर के बाहर रखने चाहिए। तो आई एम गिविंग समवन एडवाइस या सजेशन, और एडवाइस या सजेशन के साथ क्या यूज करते हैं अपन? एडवाइस या सजेशन के साथ हम लोग यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है ही हैज लर्नड इंग्लिश, नाउ ही टॉक टू एनीबॉडी, कैन, व्हाई कैन? प्रेजेंट एबिलिटी। ओके, प्रेजेंटेबिलिटी। किसी को डाउट है यहाँ पे? उसने इंग्लिश सीख लिया है, अब वह किसी से भी बात कर सकता है। ओके,
ऐसे मैंने जो पढ़ाए हैं वो ध्यान में रखो, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और श्योर मानो कि इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें पूछेंगे ही वो। ओके, यहाँ पे क्या होगा, वी एजुकेट आवर चिल्ड्रेन। हम लोग अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, मस्ट। हम लोग मस्ट बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए, बच्चे को पढ़ा सकते हैं कम पॉसिबिलिटी के साथ, या बच्चे को पढ़ा सकते थे, या कुछ जो भी तुम कहो। सर मस्ट मस्ट का यूज होगा क्योंकि हम अपनी बात को क्या करें, एम्फेसाइज कर रहे हैं कि बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए, शिक्षित बनाना चाहिए। ओके, तो जहां भी अगर तुम कोई एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, और अपनी बात को है ना एम्फेसाइज करो, जोरदार तरीके से बोल रहे हो, तो आपको मस्ट का यूज करना है। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब ये है ना, ये कुछ अलग तरह का सेंटेंस है जो दे रखा है यहाँ पे। आपको एक सेंटेंस दे रखा है, ये सेंटेंस, और इस सेंटेंस के कोई एक पार्ट में है ना कुछ न कुछ गलत है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे yesterday was holiday so I play all the day, और यहाँ पे दिया कि चूज करना कि इसमें से गलत पार्ट कौन सा है। तो किसी को आंसर पता है मेरे को बता दो, मुझे नहीं याद है या पता भी नहीं मुझे। सर सी। सी सो आई प्ले। यस किसी सर, और को कुछ बिकॉज लग रहा है? 1 मिनट दिया, किसी और को कुछ लग रहा है क्या? पीयूष, विष्णु, सोहम, रश्मिका, तुम्हें कुछ लग रहा है क्या? और सर नहीं लग रहा। तो तुम्हें सी क्यों लग रहा है? सर बिकॉज इट इज अ One पास। minute, Jia, I know you know the answer of this sentence, but I think other बच्चे जो है कंफ्यूज है थोड़े से, उनको मैं ये कर लूँ, इंटेक्ट कर लूँ। तुम्हें क्यों लग रहा है पीयूष? सर मेरे को सर समझ में नहीं आ रहा सर, मेरे को कुछ नहीं लग रहा। ओके ओके, मैं समझ सकता हूँ। किसी और को कोई कुछ नहीं लग रहा? सर सेम प्रॉब्लम। ओके ठीक है, मैं अगला टॉपिक है ना 10 से स्टार्ट करूंगा, एंड मैं ये चैप्टर है ना फिर से तुम्हें सॉल्व बता दूंगा। ओके ओके सर। डेट्स मैं चाह रहा था ना कि पहले नाउन वगैरह पढ़ा दूं, लेकिन तुम लोगों ने बोला कि सर नाउन तो है ही नहीं, तो मुझे क्या है, मुझे तो तुम्हारे सिलेबस खत्म करने हैं। सर आप सर मतलब जो जो एग्जाम में आ सकता है, जैसे कि नाउन प्रोनाउन वगैरह, सर आप स्टार्टिंग से सर स्टार्ट करा देना सर। डेट्स मैं बोलो कि मैं तुम्हें वो सारी चीजें पढ़ा दूंगा जिससे तुम है ना एकदम प्रो हो जाओगे, तुम्हें कहीं डाउट नहीं हाँ सर, होगा। क्योंकि जैसे कि सर मतलब प्रोपोजिशन के लिए सर नाउन इम्पोर्टेंट है, तो सर किसी को सर नाउन ही नहीं आएगा तो डेट्स मैं बोल प्रपोजिशन रहा कोई था, कर ही नहीं सकता सर। तो मैं खैर इसका आंसर बता देगा। देखो yesterday was holiday, यहाँ पे क्या है, अपन पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट के साथ हम यस क्या सर। यूज करेंगे, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। आई प्लेड ऑल द डे, कल छुट्टी था इसलिए मैंने सारा दिन खेला, एंड सारा दिन खेला का हो गया आई प्लेड ऑल द डे। तो आई प्ले नहीं होगा, प्लेड होना चाहिए था यहाँ पे। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो नेक्स्ट वन इज माय सर सिस्टर गोज कैसे टू टेंपल। होगा? ये मैं टेंस पढ़ाऊंगा उसके बाद बता दूंगा, तो मैं बता दूंगा तब भी तुम्हें समझ नहीं आना। ओके, तो मैं टेंस पढ़ा दूंगा तब, अभी देख लो मैं जो आगे बता रहा हूँ। नेक्स्ट है माय सिस्टर गोज टू टेंपल डेली बट शी डज नॉट वर्शिप्ड। ओके, एंड रॉन्ग पार्ट क्या होगा? सर डी। किसी और को कुछ लग रहा है? इस सेंटेंस का मतलब है मेरी बहन रोज मंदिर जाती है लेकिन वो कभी पूजा नहीं करती। तो आपको याद होगा मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या बताया था कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो तो इसके बाद अपन क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और ये कौन सा फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है, कौन सा फॉर्म है ये? थर्ड फॉर्म है। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, वर्शिप होगा, होना चाहिए था, बट यहाँ पे दे क्या रखा है, वर्शिप, तो ये रॉन्ग है आपका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, मैं आगे बढ़ रहा। ही इज वेरी टायर्ड सो ही शुड नॉट रन फास्ट, क्या होगा? सर सी। सी क्यों होगा? सर बिकॉज देयर शुड बी कैन इंस्टेड ऑफ शुड। कैन क्यों होना चाहिए? सर बिकॉज वो थक गया है, सो ही कांट रन। या he is not able to run, he does not have now capability to
रन आफ्टर बीइंग टायर्ड। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सो ही शुड नॉट, यहाँ पे आप सजेशन नहीं दे सकते, वो खुद पहले से थक गया हुआ है, आप सजेशन दे या ना दे वो उसमें कैपेसिटी नहीं बची है कि वो दौड़ सकता है। ओके, तो यहाँ पे होगा सो ही शुड नॉट, गलत आपका होगा। ओके, यहाँ पे कुड नॉट, ये कैन नॉट होना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड हरीड अदरवाइज वी विल गेट लेट। एंड ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, वी शुड हरीड अदरवाइज वी विल एंड गेट लेट। आंसर क्या होगा? सर बी हरिड। हरीड क्यों होगा? Sir, because this one is a simple present sentence and hurried is a past one, so hurry should Okay. be there. ओके, शुड के बाद अपन क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आफ्टर शुड फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। वी शुड गो देयर, वी शुड ईट, वी शुड डांस, वी शुड लर्न, वी शुड डू एनीथिंग। तो वहां पे अपन क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? हरी होना चाहिए था, बट है क्या? हरीड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, एंड द लास्ट वन इज दिस बुक्स हैव बीन सेल बाय अस। एंड आंसर क्या होगा? C, sir, because that should be sold. हाँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये हो गया आपका सेंटेंस है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सोल्ड होना चाहिए था, बट दिया गया है सेल, तो ये गलत है। आंसर हो जाएगा ये। तो आई थिंक बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि टेंस नहीं पढ़ा है ना अभी तक, इसलिए। ओके सर मुझे बहुत